जय श्रीमन नारायण मित्रों। कई समय हमें ऐसा देखा जाता है कि समाज में एक आम तौर पर एक अंधविश्वास फैला हुआ है कि स्त्रियां शालिग्राम शिला की पूजा नहीं कर सकती। वैसे इस बात का कोई भी पौराणिक या शास्त्रीय प्रमाण मुझे आज तक नहीं मिला। फिर भी हम हर जगह देखते हैं, उत्तर भारत से दक्षिण भारत, नेपाल, बाली या किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर हिंदू रहते हैं, वहां पर स्त्रियां शालिग्राम की पूजा नहीं करती, केवल पुरुष ही करते हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि जब भगवान विष्णु माता विंदा के शाप से शालिग्राम बने थे और माता विंदा ने अपना शरीर त्याग कर तुलसी का रूप धारण कर लिया था, तब अंतिम बार भगवान विष्णु को वरण करने से पूर्व उन्होंने क्षमा मांगा था और उनसे एक आशीर्वाद मांगा था कि इस बार जब मैं आपकी पत्नी बनूंगी तो आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरे अलावा अन्य कोई भी स्त्री आपका स्पर्श नहीं कर सकती। और भगवान विष्णु ने उन्हें तथास्तु कहा था। और इसी कारण से स्त्रियों को शालिग्राम को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। किंतु इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि स्त्रियां शालिग्राम की पूजा नहीं कर सकती। शालिग्राम की पूजा या किसी भी देवी देवता की पूजा का मतलब केवल मंत्र पढ़ना या जो भी हम कर्मकांड देखते हैं जो पंडित जी करते हैं, केवल उसी को पूजा नहीं कहते। भगवान के लिए फूल की माला बनाना, भगवान के मंदिर की सफाई करना, भगवान के लिए प्रसाद बनाना, भगवान की आरती करना, ये सब के सब पूजा ही कहलाते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार हैं। अतः एक स्त्री भगवान के लिए फूलों की माला भी बना सकती है, चंदन भी गूंथ सकती है, तुलसियों के पत्ते भी ला सकती है, भगवान के मंदिर की साफ सफाई भी कर सकती है, भगवान के लिए सेवा भी कर सकती है, शालिग्राम जी को बिना स्पर्श किए ऊपर से उन पर फूल भी दे सकती है, तुलसी भी दे सकती है, उनकी आरती भी कर सकती है। हर वो चीज कर सकती है जो पूजा में होता है, केवल स्पर्श नहीं कर सकती। वो स्पर्श का अधिकार केवल इस समय पुरुषों के ही पास है। दूसरा, फिर महिला क्या करे? महिलाएं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हैं, क्योंकि माँ होती है, हर स्त्री माँ होती है और माँ के मन में ममता होती है। पुरुषों के मन में महिलाओं की तरह इतना ममता नहीं होता, इसीलिए पुरुषों से अधिक स्त्रियों को लड्डू गोपाल की सेवा का अधिकार दिया गया है। दूसरा, हर माता, हर महिला, हर स्त्री शालिग्राम की सेवा में पुरुषों का हाथ बटा सकती है। इसका अर्थ यह है कि हर पुरुष स्वभाव से ही थोड़ा आलसी तो होता है। वैसे मेरी ये बात कई लोगों को बुरी लग सकती है, मगर ये सच है। हम पुरुष स्वभाव से थोड़े आलसी होते हैं और हर स्त्री स्वभाव से ही थोड़ी हार्ड वर्किंग होती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि स्त्री पूजा के लिए हर तरह का प्रबंध कर दे और पूजा का कार्यभार पुरुष संभाल ले। इसीलिए जब स्त्री को भगवान को स्पर्श करने की इच्छा हो तो वो लड्डू गोपाल जी को स्पर्श करे या भगवान के अन्य किसी भी स्वरूप को स्पर्श करे। केवल शालिग्राम जी का स्पर्श को छोड़कर अन्य किसी भी विग्रहों की स्पर्श वो कर सकती है। और पुरुष शालिग्राम जी की पूजा आदि कर सकता है। बाकी शालिग्राम जी की पूजा करने में अगर कोई माता किसी पुरुष का हाथ बटा सकती है तो उसमें कोई दोष नहीं। अगर आपके पति घर से बाहर गए हैं और घर में कोई अन्य पुरुष नहीं है, तब स्त्री शालिग्राम जी की नित्य पूजा कर सकती है, केवल स्पर्श के बिना। बाकी जो कुछ भी है वो कर सकती है। इसलिए अगर आपसे कल को कोई कहे कि स्त्रियों को शालिग्राम जी की पूजा का अधिकार नहीं है, तो उनसे कहिए कि शालिग्राम जी की पूजा का अधिकार हर मानव मात्र को है, स्त्रियों को भी है, केवल स्पर्श का अधिकार नहीं है। इसी के साथ मैं दूंगा आज की वाणी को विराम। आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।